रोया, उसके आने से रोया, उसके गाने से रोया। मोहब्बत कर जावन की ये दाने दाने पर रोया, मोहब्बत कर जावन की ये दाने दाने पर रोया। ओ बनवारी वो रोया बस, ओ बनवारी वो रोया बस राधा के लिए। कन्हैया उसका रोया रोया उस रामा के लिए, कन्हैया उसका रोया रोया उस रामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उसका रोया रोया उस रामा के लिए, कन्हैया उसका रोया रोया उस रामा के लिए, रामा के लिए, रामा के लिए, बोले द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। जब तक मैया रुक्मिणी जल ले आती तब तक हमारे प्रभु नैनों के जल से ही धो डाले पैर। परात लाई, जल लाया, पैर धोया। बोले पता नहीं कौन सा ये आ गया कि द्वारिकाधीश हमारे प्रभु नीचे और ये ऊपर बैठा है। पता नहीं कौन सा विपन्न गरीब आ गया, कौन सा आ गया। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भेक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। कहा कि पता नहीं कौन सा ऐसा इस अवधूत ने पुण्य किया था कि यह आज द्वारिकाधीश की गद्दी पर विराजमान है। श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्, श्री इसके पास एकदम ही नहीं, श्री से हीन है, लेकिन फिर भी आज लक्ष्मी नारायण की कुर्सी पर बैठा है, द्वारिकाधीश की कुर्सी पर बैठा है। जरूर कुछ न कुछ इसका पुण्य कहीं न कहीं से जरूर होगा। भगवान ने कहा रुक्मिणी से, आज इसी ब्राह्मण के नाते ही तुम यहाँ पर हो, नहीं तो शिशुपाल के साथ गई होती। आज उसी ब्राह्मण की कृपा से हमारा नामकरण हुआ, आज उसी ब्राह्मण की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ। आज उसी की कृपा से, संतों की कृपा से, आशीर्वाद से ही तुम यहाँ पर हो, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ गई होगी अब तक शिशुपाल के साथ। सो भगवान ने कहा कि ये सब कहा कि अच्छा एक बात बताओ, भोजन कुछ भाभी तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं आपका? बोले विवाह तो किया। बोले भाभी का क्या नाम है? बोले भाभी का नाम सुशीला है। बोले तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट दिया कि नहीं? बोले क्या बताऊं, भेंट कहाँ से और पोटली आंख में दबाए हैं बगल में। बोले नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी भाभी तुमको भेजी हो और कभी जो है भाभी ने कुछ दिया ना हो। बोले नहीं कन्हैया, तू तो जा बात के पाछे पड़ जाए, वह बात को भूले ना है। बोले वही तो हमारी पहचान है, जिस बात को मैं सोच लेता हूँ उसको कभी भूलता नहीं हूँ। और बगल में पोटली दबाए जा रहे हैं, तब तक कन्हैया ने उसको खींच लिया और क्या किया, खींच करके जैसे ही खींचा चावल की पोटली गिरी और उसको खोल करके खाना चाहे, लेकिन उसमें एक अदृश्य रूप में पत्र लिखा था। क्या कि एक मास द्वय पक्ष में द्वय एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। तो भगवान ने भी कह दिया, खोला और कहा कि होनी थी सो हो गई, अब ना होगी और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। आज से भाभी अन्न धन की कोई कमी
नहीं रहेगी। सो क्या किया? क्यों? भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्ति उपहृतस्मस्मामि। कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प जो भी जल हमको प्रेम से चढ़ा देता है मैं स्वीकार कर लेता हूँ, और प्रेम से जो कुछ भी श्रद्धा से चढ़ाया गया है वो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। सो मैंने स्वीकार किया और क्या किया? इति मुष्टिम सकृत जगद्वा, एक मुट्ठी उठाया और तुरंत खा लिया। इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीयां जग्धुमाददे, दूसरे को उठाया, दूसरा भी लेना चाहते थे। तब तक तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिन, मैया रुक्मिणी पकड़ लेती है हाथ। अरे क्या बावरे हो गए हो, क्या पागल हो गए हो? सारा कुछ दे देना चाहते हो ब्राह्मण को, सारा कुछ इसको दे देना चाहते हो, अपने कहाँ जाओगे? बोले 3 मुट्ठी चावल खा करके मैं तीनों लोगों का राजा बना देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब कभी सुदामा के पास एक दाना अन्न का था, कुछ भी नहीं था उसके पास खाने के लिए, केवल एक दाना चावल का था, और उसने क्या किया? पात्र में रखा, थाली में रखा एक दाना चावल और मंत्र पढ़ा, पत्रम पुष्पम भयम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति त्वदीयं वस्तु गोविंद। कहा कि हे प्रभु, ये जितना अन्न है सब आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो उसके पास उस समय कितनी संपत्ति थी? एक दाना अन्न था, और उसमें से जरा से बचाया क्या कि अपने लिए बचा लेगा? नहीं, जितनी संपत्ति थी उसके पास उसने सब संपत्ति हमको प्रदान कर दिया। तो आज अगर समय आया है तो हमारा भी समय है, मेरे पास भी जितनी संपत्ति है सब मैं इनके चरणों में दान करके और मैं भी निर्भय हो जाना चाहता हूँ। इति मुस्लिम सकृत जगद्वा, ये कहने का मतलब है, लेकिन किसी संत ने भाव दिया, कहा कि ये बात नहीं है। मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, कहा कि अरे सरकार, ज्यादा खा लोगे, कच्चा है तो नुकसान कर देगा, इस नाते रुक जाओ, मत खाओ। किसी संत ने कहा कि भाव दिया कि नहीं, मैया ने निवेदन किया कि अरे सब आप ही खा डालोगे तो हम लोग क्या प्रसाद लेंगे? ये ब्राह्मण का स्पर्श किया हुआ ये प्रसाद है, इस नाते प्रसादी हमको मिल जाए, हमको भी तो मिलनी चाहिए। कन्हैया से पूछा, अच्छा ये बताओ ये सब कौन है जो इतने सब परिवार वाले बैठे, कौन बैठे, ये सब गांव के हैं क्या? बोले नहीं, ये सब अपने घर के हैं। बोले इतने बड़े परिवार हैं, घर के हैं। बोले तू विवाह किया कि नहीं? बोले तू तो कहता है कि विवाह नहीं किया, नहीं बुलाया। मैं नहीं बुलाया, चलो भाई ठीक है, भूल गया। तू विवाह किया? बोले हाँ। बोले कितने विवाह है? तो अपनी पत्नी को बुला। बोले ये सब अपनी ही है। बोले सब अपनी है, क्या मतलब? बोले सब अपनी ही है, ये सब हमारी ही है पत्नियां, ये जानो। बोले रे बाप, मैं एक